नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अभी दोस्तों 200 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो आपसे विनती है कि जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है, जिससे कि जो भी रिटेलर्स एयरटेल पेमेंट बैंक का काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग अलग अलग कंपनी की जो सीएसपी रन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और खासकर जिस तरह से जो आरबीआई और एनपीसीआई अलग अलग नियम बना रहे हैं, उसके बाद में आपके जो कस्टमर और आपका जो बिजनेस का जो टर्नओवर काफी हद तक जो वो कम हो चुका है। पहले आप लोग डीएमटी ओपनली करते थे तो बहुत सारा जो आपका मार्जिन था वो डीएमटी से भी हो जाता है, और जो आपका कैश जो मैनेजमेंट है वो भी आपको डीएमटी से मिल जाता था। लेकिन जब से डीएमटी में 2 अपडेट हुए हैं, उसके बाद से डीएमटी का बिजनेस पूरी तरह से जो क्रैश हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो हम अपने बिजनेस को चेंज कर दें या फिर जो बिजनेस चल रहा है उसमें ही नई नई सर्विस को ऐड करते रहे। आप सभी लोगों को पता है कि स्पाइस मनी, पे नियर बाय और दूसरे जो प्राइवेट सीएसपी पोर्टल है उन्होंने आप लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी दी है। उसी तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक का खुद का बैंक अकाउंट ओपन होता है। जिस तरह से आप लोगों ने अगर पेटीएम का सीएसपी चलाया हुआ तो वहां पर आप लोग पेटीएम के सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। फिनो पेमेंट बैंक भी ये सुविधा देता है, पे नियर बाय सॉरी पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक, हालांकि जियो पेमेंट बैंक सिर्फ अपना ही फायदा देखता है दोस्तों, उसे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभी तक उसने अपने सीएसपी दिए नहीं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स के अकाउंट ऑनलाइन ओपन करता है। इसके अलावा एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये सभी जो है अलग अलग तरह के आपको सीएसपी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जितने भी सीएसपी सेंटर है वो आपको काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं। उसी की तुलना में अगर आप लोगों को एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी चाहिए तो वो लगभग बहुत ही कम कीमत पर या फिर आपको फ्री में भी प्रोवाइड हो जाती है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों के लिए एक खास फैसिलिटी लेकर आया है, जो कि है माइनर अकाउंट ओपनिंग की। आप सभी लोगों को पता है कि फिनो पेमेंट बैंक और पोस्ट पेमेंट बैंक में माइनर अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में माइनर अकाउंट जो ओपन नहीं होते थे। लेकिन अब बहुत ही जल्द ये जो है माइनर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा आप लोगों को एयरटेल पेमेंट बैंक में देखने को मिलने वाली है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा है, तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब से बैंकों के रूल्स चेंज हुए तो कई बैंकों में पूरे महीने में एक ही बार पैसा निकलता है। इसमें जो सबसे बड़ी बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी कस्टमर अगर आपके पास एक बार आता है पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो आप एक ही बार उसका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप उसका 100 रुपये विड्रॉ करें या फिर 10,000 विड्रॉ करें। लेकिन अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हैं और उस कस्टमर को पैसों की जरूरत बार बार पड़ती है, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं कि आप अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो आप अलग रखिए, और आपको जो पैसों की जरूरत पड़ती है, जो खर्चे वाले अकाउंट है आपके, जिसमें आपको बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का एक अकाउंट एडिशनल ओपन करके रखिए। जिससे आपके 2 फायदे होंगे। एक, पहला तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, उस पर किसी भी तरह की ऑनलाइन जो है फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि आप उसे यूपीआई से लिंक ही नहीं करेंगे। और दूसरा जो फायदा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक का, कि अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग महीने में कितनी भी बार इसमें से कैश विड्रॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप सभी लोगों को पता है कि हम 24 घंटे में एक ही बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसका सीएसपी होगा तो आप एपीएस प्लस कैश विड्रॉल, इन दोनों के माध्यम से एक साथ में इनका जो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपनिंग कीजिए, इससे आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए भी अलग अलग सुविधा दी जाती है, जैसा बेसिक अकाउंट ओपनिंग 100 रुपीज से खुल जाता है। उसके बाद में आता है सुरक्षा अकाउंट 200, और इसके बाद अब जो माइनर अकाउंट आने वाला है उसमें क्या मिलता है वो मैं आपको शुरू जैसे सर्विस एक्टिवेट होती है इसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। इसके अलावा माइनर क्या होता है दोस्तों, 10 साल से लेकर तो 17 साल 6 महीने तक के इसमें अकाउंट ओपन हो गए। लेकिन हालांकि अब इसमें माइनर है तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है उसका मोबाइल नंबर, इसका अकाउंट नंबर होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो सिम कार्ड है वो 18 साल के ऊपर के लोगों को ही मिलता है, उसके नीचे के लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में एयरटेल पेमेंट बैंक इसे किस तरह से लॉन्च करेगा, ये तो हमें जब ये लॉन्च होगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।